हेलो एवरीवन, डिस्कस कर लेते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू फॉर्मेट में। 15 न्यूज़ हैं आज की जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। स्टार्ट करेंगे विद फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बिंतांग आदि पुराना नाम का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है। तो ऑनर का नाम याद रखना है, बिंतांग आदि पुराना। ये किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी रिसेंटली दिया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के द्वारा। हाईएस्ट ऑनर है वहाँ का, ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नाम याद रखना है, बिंतांग आदि पुराना, इंडोनेशिया का ही ऑनर है। इसके बाद टोटल मिला के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आज तक 35 इंटरनेशनल ऑनर मिल चुके हैं। ये टर्म भी याद रखनी है। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया एग्जाम में कि अब तक कितने इंटरनेशनल ऑनर मिले हैं? 35 ऑनर मिले हैं। उसके साथ साथ बिंतांग आदि पुराना इंडोनेशिया की तरफ से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स GPI 2026 बोला जाता है इसको, ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसमें इंडिया के पासपोर्ट की क्या रैंकिंग रही है? तो इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग रही है 125। मतलब जो लास्ट ईयर 124 थी वो स्लिप होके एक प्लेस और स्लिप होके 125 हो गई है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, वहाँ पर रैंकिंग अलग होती है। वहाँ पर रैंकिंग होती है बेस्ड ऑन लाइक कितना ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। बट इसमें जो रैंकिंग की जाती है वो की जाती है मोबिलिटी, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके। तीन फाउंडेशन होते हैं पैरामीटर जिनके बेस पे इस पर रैंकिंग की जाती है। तो 125 आई है। और जो अपनी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसके अंदर जो इस महीने की रैंकिंग थी वो है 80, ठीक है। उसमें भी हम पीछे मूव करते जा रहे हैं। पहले 75 थी, फिर 78 थी, अभी 80 है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट वो डिफरेंट रैंकिंग है और GPI अलग रैंकिंग है। GPI किसके द्वारा रिलीज किया था? ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस के द्वारा। ये भी याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन, रिसेंटली जापान का हायाबुसा स्पेस क्राफ्ट है उसके द्वारा एक नियर अर्थ एस्ट्रॉयड की जो एक तरीके से क्लोज फ्लाई बाय किया गया है इसके द्वारा। तो किस अर्थ जो कौन सा एस्ट्रॉयड है जिसके पास से ये गुजरा है? ठीक है, जापान का हायाबुसा स्पेस क्राफ्ट। तो ये गुजरा है 98943 टोरीफ्यून, ठीक है। ये एस्ट्रॉयड है, इसके क्लोज फ्लाई बाय की अभी रिसेंटली इसका कंडक्ट की गई है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि हायाबुसा 2 किसका स्पेस क्राफ्ट है? वो जापान का है, ठीक है। और किस अर्थ एस्ट्रॉयड के पास से गुजरा है? टोरीफ्यून 2001 CC21 के पास से, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली एक डिजिटल एप्लीकेशन लोक OS, इसको एक तरीके से रिलीज किया गया था। एप्लीकेशन का नाम है लोक OS। साथ में सी लिप्स जो एक तरीके से पोर्टल है इसको भी लॉन्च किया गया था। तो ये किस फ्लैगशिप स्कीम से रिलेटेड है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर एक स्कीम है, उसकी हेल्प करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, सी लिप्स पोर्टल, और साथ साथ में डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, एप्लीकेशन लोक OS। तो वो कौन सी स्कीम है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत, ठीक है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं ना, उन सबको, और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन रहती है उनको एक तरीके से डिजिटाइजेशन के लिए ये मिशन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और लखपति दीदी जो सपोर्ट स्कीम बनाने के लिए, लखपति दीदी जो टारगेट हमारा 3 करोड़ से 6 करोड़ बढ़ा दिए गए, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए गए। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसकी सेंटर मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक नई फिश स्पीसीज को डिस्कवरी की गई है। फिश स्पीसीज का नाम क्या है? साइटोपिसिस इंडिका, इंडियन डोरी जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे रिसेंटली डिस्कवरी की गई है? केरला के कोस्ट में, ठीक है, जो लक्षद्वीप की तरफ पड़ता है, लक्षद्वीप और केरला के बीच में, वहाँ पे इसकी रिसेंटली डिस्कवरी की गई है। नेक्स्ट, रिसेंटली आपी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड की टू द सिटी ऑफ टेम्पा, ये 2 अवार्ड दिए गए हैं USA की तरफ से। आपी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, की टू द सिटी ऑफ टेम्पा, तो ये रिसेंटली अवार्ड दिए गए नीता अंबानी जी को। नीता अंबानी जी को दोनों अवार्ड मिले हैं। और ये किस लिए दिए जाते हैं? देखिए, आपी क्या है? अमेरिकन एसोसिएशन फॉर फिजिशियन एंड इंडियन ओरिजिन, उसके मतलब इंडियन ओरिजिन के फिजिशियंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे। तो ये अवार्ड नीता अंबानी जी को दिया गया है। एक तरीके से जो नीता अंबानी जी का जो फिलैंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन है ना, हेल्थ केयर सिस्टम में, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, रूरल कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए, तो उसके लिए अवार्ड उनको दिया गया है। और साथ साथ में की टू द सिटी हाईएस्ट सिविक ऑनर है US में, जो एक तरीके से सिटी के ग्रेटिट्यूड और अप्रिसिएशन को दर्शाता है। तो टेम्पा में हुआ था इस बार टेम्पा का, इसलिए वहाँ उसकी सिटी के नाम के साथ इसको जोड़ा गया है। AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन एक बनाया गया है रिसेंटली, मतलब AI का यूज गुड ग्लोबल के लिए एक कमीशन बनाया गया है। तो उस कमीशन में 3 इंडियन मेंबर हैं। तो उन 3 इंडियन मेंबर का नाम क्या है? AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन।
तो उसमें 3 मेंबर सुनीत भारती मित्तल जी अपने, मुकेश अंबानी और लक्ष्मी एन मित्तल, ये तीनों लोग उसके मेंबर हैं। पर्पज़ क्या है कि जैसे एआई का यूज एक तरीके से एआई ट्रस्टेबल हो, एक्सेस सबको मिल पाए और इम्पैक्ट सब जगह पहुंच पाए, इसलिए एक तरीके से एआई का मतलब इंक्लूसिव बनाने के लिए मेन पर्पज है कि जो इनइक्वालिटीज़ रह जाती है ना, कि जिन कंट्रियों के पास टेक्नोलॉजी पहुंच नहीं पा रही, उन सबको एक तरीके से जो गैप रह जा रहा है उसको ब्रिज करने के लिए ये एक कमीशन बनाया गया है, जिसके 3 मेंबर हैं, अपने मित्तल जी, फिर अंबानी जी और फिर मित्तल जी। ठीक है। इसरो ने रिसेंटली नया सब ऑर्बिटल सॉलिड मोटर बेस्ड, मतलब इसमें जो मोटर यूज की जा रही है सॉलिड मोटर यूज की जा रही है, सॉल्व प्लेटफॉर्म की टेस्टिंग की है, किस स्पेस सेंटर से की है। ठीक है। अब पहली बात तो आपको पता चाहिए सॉल्व है क्या। जो अपना गगनयान मिशन है ना, गगनयान मिशन है, जब उसमें जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे स्पेस सेंटर में, फिर वहाँ से रिटर्न करेंगे, तो उसकी रिकवरी के लिए जो एक तरीके से पैरासूट वाला सिस्टम होगा, जो एक तरीके से जो मॉड्यूल आएगा वापस आएगा, उसको डीएक्सलेट करने के लिए पैरासूट यूज किएंगे, तो उसके लिए एक सॉल्व बना टेस्टिंग की जा रही है। तो उसको रिसेंटली सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से टेस्ट किया गया है। ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो इस तरीके का एक मतलब मॉड्यूल होगा जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट रिकवर करेंगे, तो पैरासूट खुलते जाएंगे, डीएक्सलेट होगा ये सिस्टम, और फिर वाटर पर स्प्लैश डाउन हो जाएगा, मतलब उनको इंजरी वगैरह नहीं होगी, उनको ईजिली रिकवर किया जाएगा, उसके लिए ये सिस्टम बनाया गया है। ठीक है। और सॉल्व का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब इसमें कितने किलोमीटर तक भेजा जाएगा, टेस्टिंग की जाएगी, 10 से 17 किलोमीटर तक टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है। और 10 पैरासूट इसमें डीएक्सलेशन के लिए यूज किए जाने वाले हैं। जुलाई 2026 में रिसेंटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है इनोवेशन बाय यूज ऑफ एआई इन अदर न्यू एज टेक्नोलॉजी, मतलब एआई का यूज करके और नई एज की टेक्नोलॉजी का यूज करके गोल्ड अवार्ड दिया गया है, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, मतलब ई गवर्नेंस में एआई का यूज कैसे किया जाए, नई टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जाए, उसके लिए गोल्ड अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया, आईसीएमआर के माइंड्स, ये जो प्रोजेक्ट है उसका, उसको दिया गया है। माइंड्स में क्या है, मतलब ये एक तरीके से हेल्थ रिसर्च प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, उसके लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है, रिसेंटली। नेक्स्ट, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की एक रिसेंटली मॉक ड्रिल कंडक्ट की गई है। ठीक है, मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है उसके द्वारा मॉक ड्रिल कंडक्ट की गई है, उसका नाम है पशुजन्य युद्ध अभ्यास। ठीक है, पशुजन्य युद्ध अभ्यास। तो ये किस स्टेट के अंदर इसको रिसेंटली कंडक्ट किया गया है एक्सरसाइज को, तो इसको एमपी के अंदर कंडक्ट किया गया है। एमपी के अंदर भी अगर हम जाने तो वहाँ के खारी विलेज में इसको कंडक्ट किया गया है। एक तरीके से मॉक ड्रिल है नेशनल वर्ल्ड हेल्थ मिशन के अंदर। पर्पज़ क्या है, जैसे कि जो एनिमल्स में अगर कोई डिसीज़ फैलती है, मान लो कि ये इन्फ्लुएंजा ए फैला H1N1, तो इसके पोटेंशियल इफेक्ट्स हो सकते हैं ह्यूमन में भी फैले, तो उसके लिए कितना प्रिपेयर्डनेस है, रेडी कितना है, कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाएगा, इमरजेंसी रिपोर्टिंग कैसे की जाएगी, उस तरीके से ड्रिल कंडक्ट कराई जा रही है। ठीक है, पशुजन्य युद्धाभ्यास, जूनोटिक वॉरफेयर एक्सरसाइज भी उसको बोल देते हैं। 11वां क्वेश्चन, पहला फ्रूट जो हरियाणा का जिसको जीआई टैग मिला है, ठीक है, वो है सिरसा के किन्नू। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एस्ट्रोनॉमर के द्वारा रिसेंटली एक डिस्कवरी की गई है, एक पोटेंशियल हैबिटेबल अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट, मतलब जैसे अर्थ के जैसा एक प्लेनेट है जहाँ पे हैबिटेट बन सकता है, मतलब वहाँ पे रह सकते हैं, मतलब ऐसी कंडीशंस वहाँ पे मतलब दिखाई दे रही है, मतलब अभी माना जा रहा है। तो 25 लाइट ईयर अवे है वो इंडिया, मतलब इससे अर्थ से। तो कैलिफोर्निया के एस्ट्रोनॉमर के द्वारा रिसेंटली डिस्कवर की है उस एक तरीके से जो एक्सोप्लैनेट है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है GJ3378b। ठीक है, उस एक्सोप्लैनेट का। नेक्स्ट, रिसेंटली INS महेंद्रगिरी, इसकी 11 जुलाई को विशाखापट्टनम में एक तरीके से कमिश्निंग होने वाली है। तो INS महेंद्रगिरी है क्या, ये नीलगिरी क्लास का प्रोजेक्ट 17A के अंदर बनाया जाने वाला स्टेल्थ फ्रिगेट है। देखो जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आता है। तो और इसको बनाया किसके द्वारा गया, INS महेंद्रगिरी को, जिसको F38 भी बोलते हैं, फ्रिगेट है। इसको बनाया गया है, मतलब डिजाइनिंग तो की गई है वारशिप ब्यूरो, डिजाइन ब्यूरो ऑफ नेवी के द्वारा, और इसको मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन इसकी की जा रही है मजगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, मुंबई में। 14th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया अभी रिसेंटली साउथ एशिया के लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, मतलब कि एक तरीके से मिसाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इकोसिस्टम बनाया जा रहा है पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल से लेके कंप्लीट मिसाइल तक यहाँ पे बनाई जाएंगी, रॉ मटेरियल से शुरू होके
और मिसाइल तक, ठीक है। तो ये साउथ एशिया के अंदर, ये शिवपुरी एमपी के अंदर इसको एक तरीके से इकोसिस्टम को डेवलप किया जा रहा है अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज JL3, जिसको जुलांग 3 भी बोलते हैं, मिसाइल सिस्टम की रिसेंटली एक तरह टेस्टिंग की गई है और फायर टेस्टिंग पैसिफिक ओशन के अंदर। तो ये 3rd जनरेशन का स्ट्रेटेजिक वेपन है, किस कंट्री का? चाइना का, ठीक है। और ये एक तरीके से सबमरीन लॉन्च्ड इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, सबमरीन लॉन्च। और सबमरीन लॉन्च को एक तरीके से कैच करना रडार के थ्रू बहुत डिफिकल्ट रहता है, तो मतलब एक्स्ट्रा एज है चाइना के पास इस तरीके से मिसाइल सिस्टम को एक तरीके से टेस्ट करके उन्होंने, ठीक है। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? जुलांग 3 चाइना से। क्या है? सबमरीन लॉन्च्ड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। बाकी सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन लॉन्च है, ठीक है। पूरा का पूरा PDF अगर आप चाहते हो कमेंट सेक्शन में PDF डाल देना, मैं आपको टेलीग्राम की लिंक आप टेलीग्राम पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी अगर आप ये जो मैंने क्वेश्चन जितने भी कवर कर पाए इसको क्विज फॉरवर्ड में खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हो, टेस्ट करना चाहते हो अपने आप को, तो क्विज वेबसाइट की लिंक भी मेरी बायो में मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू ऑल।